हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं थोड़ा थोड़ा ठीक हूँ, मतलब मैं ठीक हूँ। बाबू का तबीयत सही नहीं है, छोटा वाला का तबीयत थोड़ा सा गड़बड़ है। हल्का सा सर्दी खांसी, हल्का सा फीवर, सब कुछ हो गया है। तो बच्चा अगर सही नहीं रहेगा तो माँ कैसे सही रहेगी, वही है। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठ गई थी। वैसे तो मैं रात भर अच्छे से नहीं सोई हूँ, लेकिन फिर भी सुबह उठ गई हूँ, क्योंकि एक ही बच्चा नहीं है कि मैं उसको लेकर पड़ी रहूँगी तो मेरा सारा काम हो जाएगा। और घर में और कोई हेल्प करने वाला है भी नहीं कि मैं अगर बाबू को लेकर सोई रहूँ तो मेरा सब काम हो जाएगा। तो फिर अपना जो ड्यूटी है वो तो करना ही होता है। तो इसलिए मैं सुबह सुबह उठ गई थी। वैसे बच्चों का छुट्टी है, संडे है, 1 अक्टूबर का ये क्लिप है। और कल होके भी छुट्टी है, मतलब कि आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ मंडे को, 2 अक्टूबर को, तो गांधी जयंती का आज भी छुट्टी ही था। तो दोनों दिन छुट्टी था। तो फिर मैं मतलब मुझे मन नहीं कर रहा था उठने का, रात भर नींद पूरा नहीं हुआ था अच्छे से, बाबू परेशान कर रहा था। लेकिन फिर भी उठ गई हूँ सुबह सुबह कि बच्चों का नाश्ता है, खाना है, कपड़ा है, बर्तन है, सब कुछ तो करना ही है। हंस के करो या फिर रो के करो, तो यही सब है। यहाँ पे मैं फटाफट से बच्चों के लिए नाश्ते में हलवा बना दी थी। और बच्चे ना, मतलब ऐसे करके हलवा देती हूँ ना सीधा, मतलब उसको बनाकर और सीधा कटोरी में रख देती हूँ। तो वैसे बच्चे नहीं खाना चाहते हैं, मतलब उनको उठाने में नहीं बनता है। वैसे तो खाते खाते ठंडा कर ही देते हैं, लेकिन फिर उनको उठाने में नहीं बनता है। जैसे ऐसे करके मैं प्लेट में थोड़ा सा घी लगा कर जमा दी थी हलवा को। गरम गरम अगर उसमें प्लेट में, किसी प्लेट में डालो ना, तो वो जम जाता है ठंडा होने के बाद। और उसको फिर चाकू से कट कर देने के बाद ना वो पीस पीस टाइप का हो जाता है। तो बच्चे आराम से उसको उठाकर या फिर चम्मच से कैसे भी करके खा लेते हैं। उसके बाद बाबू सो ही रहा था और मैं यहाँ पे बनाने लगी थी सब्जी, क्योंकि सब्जी नहीं बनाओ ना तो एकदम से पूरा, मतलब पूरा दिन का जो खाना होता है ना वो एकदम से बेकार हो जाता है। बच्चे भी अच्छे से नहीं खाते हैं, स्वास्थ्य तो साफ छूता ही नहीं है, मतलब उसको सब्जी नहीं मिले तो वो खाना छूता ही नहीं है। तो मैं सोची कि चलो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सब्जी बनाने में, तो सब्जी को बना देती हूँ। उसके बाद सब्जी बनाते बनाते ही मेरा बाबू उठ के बैठ गया था। और यहाँ पे हस्बैंड लाए थे मुरब्बा रात में, तो मैं सोची कि चलो बच्चों को तब तक वो दे देती हूँ हलवा। वो लोग खा लिए थे और उसके बाद भी बोल रहे थे, मतलब बच्चे उठ जाते हैं ना ब्रश करने के बाद, इन लोगों को भूख लग जाता है, तो बोल रहे थे कि मम्मा भूख लग गया, भूख लग गया। और मैं साइड में रख दी थी ना, बाबू का तबीयत थोड़ा भी सही नहीं है, तो मुझे कुछ याद भी नहीं रह रहा आजकल। तो एक तो इतना सारा घर का काम, ऊपर से मतलब जो भी बच्चों का छुट्टी रहता है तो और भी ज़्यादा काम बढ़ जाता है, ऊपर से बाबू का तबीयत ख़राब तो और भी ज़्यादा काम बढ़ जाता है। मतलब ये ऐसे ही चाह रहा है ना कि ऐसे, मतलब इसको लेके बैठी रहूं, ऐसे झूला झुलाती रहूं, तो ऐसे बैठने से तो मेरा काम नहीं चल जाएगा। और मेरा भी मन नहीं कर रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, बस मुझे भी मन कर रहा है कि ऐसे ही मैं बाबू को लेकर झूला झुलाती रहूं, बैठी रहूं। लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि और 2 बच्चे हैं, उनको पढ़ाना है, उनको उनका कपड़ा है, उनका खाना है, पीना है, जो भी होता है सब कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ देखिए मैं एक तरफ सब्जी भी चढ़ाई हूँ, उठ उठ कर मैं सब्जी भी चला रही हूँ। और अपना जो भी काम होता है वो मैं बीच बीच में बाबू को थोड़ा सा गोदी में हिला डुला कर ले रही हूँ। और उसके बाद फिर से उठ के अपना जो भी ड्यूटी है, थोड़ा कपड़ा धो ले रही हूँ, फिर आकर थोड़ा सा बाबू को खिला ले रही हूँ, फिर उठ के थोड़ा सा बर्तन धो ले रही हूँ, फिर आकर बाबू को खिला रही हूँ। ऐसे ऐसे करके काम हो रहा है ना, इसी वजह से मेरा कल ब्लॉग भी नहीं गया था। पता नहीं ये भी आज जाएगा कि नहीं जाएगा। आज मंडे है और मैं एकदम से शाम में 7 बजे मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ, पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा। तो बच्चों का जब तबीयत ख़राब होता है तो बच्चे सिर्फ माँ को ही खोजते हैं। वैसे अगर कोई रहता हेल्प करने वाला, कोई रहता मदद करने वाला, मेरा कोई रहता, तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि हाँ मेरा कोई खाना बना दे, मेरा कोई कपड़ा धो दे, या फिर मेरे बच्चों का कोई काम कर दे। काम करने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, ना तो मेरे कोई बॉडी में कोई प्रॉब्लम है। हल्का सा बॉडी पेन होता है तो मैं बस लेट जाती हूँ। बच्चे आगे क्लिप में आपको दिखेगा, बच्चों को थोड़ा सा मतलब पीठ पे, कमर पे ऐसे, मतलब बोलती हूँ पैर से चढ़ देने के लिए, तो वो लोग थोड़ा सा चढ़ देते हैं, बस मेरा ठीक हो जाता है। हल्का सा कमर दर्द होता है, हल्का सा हाथ पैर दर्द होता है, तो ऐसे ही मेरा बच्चे चढ़ देते हैं, बस ठीक हो जाता है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मौका निकाल कर जल्दी से नहा कर भी आ गई थी, फिर से बाबू को ली। अभी यहाँ पे मेरा खाना पीना भी नहीं हुआ था, फिर उसी में थोड़ा सा मौका निकाल कर बच्चों को भी नहा दी थी। छुट्टी था और गर्मी काफ़ी है,
वैसे तो बाबू को ठंड की वजह से ही मतलब नहाने की वजह से ही तबीयत ख़राब हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि गर्मी है, बच्चों का कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या लग रहा है, लोग इसको कब ठंडा लग रहा है कब गर्मी लग रहा है। मेरी ही वजह से हुआ है, मतलब समरसेबल का पानी चलता है ना, तो मैं सोचती हूँ कि पानी का जितना भी काम है, नहाना है, धोना है, कपड़ा है, बर्तन है, सब कुछ कर लूँ। उसी बीच में मैं नहा दी थी बाबू को 28 सितंबर को, मतलब 28 सितंबर को। और ये सब दवा है, मतलब इस टाइम तक डॉक्टर को नहीं दिखाई थी, डॉक्टर शाम में बैठते हैं तो शाम का वेट कर रही थी। तब तक बोली हस्बैंड को तो खांसी का दवा, इसमें खांसी का दवा है, एंटीबायोटिक है, बुखार का है और ताकत का है, चारों दवा इसमें था। तो अपना दिमाग लगाकर मैं सोची कि कहीं ठीक हो जाए, कभी कभी हो जाता है ठीक, क्योंकि बचपन से इतना हैबिट हो गया है ना बच्चों को डॉक्टर से दिखाने का कि मेरे ज़ुबान पे मतलब दवा पूरा याद हो गया है कि किस टाइम में कौन सा दवा देना है। तो कभी कभी ठीक हो जाता है, लेकिन हमेशा ये सब नहीं ठीक होता है। तो इस बार नहीं ठीक हुआ था, तो फिर शाम को डॉक्टर के पास जाना पड़ गया, डॉक्टर से दिखाना पड़ा बाबू को, तब जाकर अभी थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा अच्छा फील कर रहा है। और इसमें थोड़ा ज़्यादा हालत ख़राब लग रहा है क्योंकि ये 2 दिन पहले का क्लिप है, संडे का क्लिप है, और इस टाइम में बहुत ज़्यादा बाबू का बहुत ज़्यादा हालत ख़राब था। अभी आप सुन रहे होंगे कि बाबू अभी भी थोड़ा थोड़ा खांस रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा खांस रहा है। 2 दिन पहले ये मतलब इसका खांसी रुक ही नहीं रहा था और फीवर 102 पे चला गया था, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया था। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं मौका निकाल कर बाबू को सुला दी हूँ, और सुला कर जल्दी जल्दी खाना खा रही हूँ। और खाना खाने का टाइम क्या है पता है? इस टाइम में लगभग 2:45 बज रहा था। मतलब ये संडे का क्लिप है, इसलिए मेरा ब्लॉग भी नहीं गया, मतलब कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। पता नहीं कैसे शूट कर ले रही थी, मतलब शूट करना तो आसान है, जैसे मोबाइल का कैमरा ऑन करके रख दो, शूट हो गया। और क्या हो रहा था, क्या शूट हो रहा था, क्या वीडियो बन रहा था, ये भी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अभी मैं देखी हूँ मोबाइल उठाकर, जब मैं एडिट करने बैठी हूँ तो मैं देखी हूँ कि हाँ ये शूट हो रहा था, वो शूट हो रहा था, ऐसे ऐसे करके। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी खाना खा रही हूँ। खाना तो बना ही दी थी, बच्चों की वजह से बनाना ही पड़ता है। चावल बनाई थी, सब्ज़ी बनाई थी, बाबू के लिए दाल बनाई थी, लेकिन बाबू दाल वाल नहीं पिया था, कुछ भी नहीं पिया था। और एक कमेंट आया था कि मतलब जैसे आप इतना सारा काम करती हो तो शायद हो सकता है कहीं सासू माँ के साथ रहने पे नहीं करती होगी, तभी मतलब अलग रह रही हैं। तो ऐसा नहीं है, काम की वजह से मैं सासू माँ के साथ अलग नहीं रह रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं सासू माँ के साथ रहती हूँ तो काम नहीं करती हूँ और अलग हूँ तो मैं काम कर रही हूँ। अक्सर यही होता है कि सास बहू में झंझट इसी बात का होता है कि मतलब बहू काम नहीं करती है या फिर सासू माँ काम खोजती है। तो मेरी सासू माँ बहुत ज़्यादा काम नहीं खोजती है मुझसे, और मेरा जो भी काम होता है मैं खुद करती हूँ। जो भी काम अभी आपको ब्लॉग में दिखता है, वीडियो में दिखता है, वो सब काम मैं ऐसे भी करती थी। लेकिन मेरी सासू माँ का प्रॉब्लम ये नहीं था कि मैं काम नहीं करती हूँ कि काम करती हूँ, क्योंकि बहुत सारा काम है। 75% या 80% मान लीजिए कि मेरे हस्बैंड ही काम करते हैं घर का, और उनको अच्छा लगता है, मन लगता है उनको। मैं मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं एक झाड़ू भी लगा देती हूँ तो उनका मन नहीं मानता है, तो वो फिर से दोबारा उठाकर झाड़ू लगाते हैं, ऐसा वाला है। तो काम की वजह से मैं सासू माँ के साथ अलग नहीं रह रही हूँ। इसी टाइप से मैं देखिए, मेरा बाबू ना ऐसे ही चढ़ देता है, दोनों मिलके पूरा कूद फान कर देता है मेरे बॉडी पे, बस मेरा बॉडी का जो पेन है ना वो दर्द ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद ये क्लिप है नेक्स्ट मॉर्निंग का, एकदम सुबह सुबह का, यानी कि 2 अक्टूबर का। इस दिन भी बच्चों का छुट्टी था, गांधी जयंती का। तो सुबह सुबह बाबू बस यही चाह रहा था कि मैं इसको ऐसे ही गोद में लेकर बैठी रहूं। तो बहुत देर तक, लगभग 1 घंटा 2 घंटा तक मैं ऐसे ही सुबह उठकर और ऐसे ही बच्चों को कुछ कुछ दे दी थी। बच्चे अपना नाश्ता वगैरह ये सब कर लिए थे, मतलब कुछ कुछ खा लिए थे, बना हुआ कुछ भी नहीं था, और मैं बाबू को लेकर ऐसे ही बैठी हुई थी। तो संडे को शाम में डॉक्टर से दिखवाई थी, तो रात में हल्का फुल्का दवा ववा मिला, और एक खांसी का एक सुई भी मिला बाबू को। तो ये थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा था, मतलब सुबह में। जैसे कि 2 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर के शाम में मैं डॉक्टर के पास गई थी, और 2 अक्टूबर का ये क्लिप है अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अब बाबू थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा था, बस ये चाह रहा था कि गोद में मैं इसको लेकर बैठी रहूँ। तो इसको भी अच्छा लग रहा था, मुझे भी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ अपना घर कि मतलब कुछ भी, मतलब जो जैसे है वैसे ही पूरा अस्त व्यस्त था, मतलब कुछ भी नहीं की थी। सुबह उठकर बच्चे अपना खेल रहे थे, कूद रहे थे, हस्बैंड का भी छुट्टी था, वो भी नीचे में थे, और बच्चे भी नीचे ऊपर कर रहे थे, अपना
पूरा खेल रहे थे इधर उधर, जो भी पूरा घर है ऐसे ही पड़ा हुआ था, वही मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। और फिर इसके बाद मैं सोची कि मतलब टाइम निकलते जा रहा था और काम कुछ भी नहीं हो रहा था, बस ऐसे ही बैठी हुई थी। फिर थोड़ी देर के बाद फिर बच्चों को भूख लग ही जाता, तो मैं बाबू को थोड़ा देर मोबाइल दे दी थी देखने के लिए। और मैं उठी तो फटाफट से कद्दू वाला जो सब्ज़ी होता है ना, मतलब कुछ भी फ्राई नहीं की थी, सब कुछ प्रेशर कुकर में डाल दी थी। कद्दू, आलू, प्याज, थोड़ा मसाला, तेल, सब कुछ डालकर ऐसे भी सब्ज़ी बनता है और टेस्टी भी बनता है। तो सब कुछ प्रेशर कुकर में डालकर और 3-4 सीटी लगा दी, तो वो भी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गया था। अच्छा सब्ज़ी बना था। और उसके बाद मैं यहाँ पे पूरी बना रही हूँ। पूरी मैं इसलिए बना देती हूँ ना कि मुझे लगता है कि रोटी से जल्दी पूरी बन जाता है, और बहुत ज़्यादा टाइम देने का खाना पे मन नहीं कर रहा था। बस मेरा मतलब मन ही अटका हुआ था, बाबू पे मन अटका हुआ था कि कैसे जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए और फिर से मैं बाबू को लेकर बैठ जाऊँ। तो यहाँ पे मैं बच्चों का खाना निकाल रही हूँ। पूरी और सब्ज़ी बना दी थी, बच्चे नाश्ता कर लिए थे। चावल मैं नहीं बनाई थी, मुझे भी खाने का मन नहीं कर रहा था, तो हल्का फुल्का मैं बच्चों को पूरी बना कर दे दी थी, लेकिन मैं अपने लिए रोटी बनाई थी। रोटी और सब्ज़ी मैं नाश्ता की थी। तो यही सब था दिन भर का। और मैं इस ब्लॉग में ये भी नहीं बता पाई कि मैं अपनी सासू माँ के साथ क्यों नहीं रहती हूँ, सासू माँ मुझे रखना क्यों नहीं चाहती है। तो क्या हो जाता है ना कि ब्लॉग में जो करते रहो उसको बोलते बोलते ना ऐसे ब्लॉग निकलता चला जाता है। तो इसका आंसर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दूंगी कि मैं अपनी सासू माँ के साथ क्यों नहीं रहती हूँ, सासू माँ मुझे रखना क्यों नहीं चाहती है। तो देखिए यहाँ पे पूरी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गया और बच्चों का यहाँ पे खाना हो रहा है। और इसके बाद बाबू सो गया था, तो मैं चली गई थी नहाने। उसके बाद बहुत सारा काम था, कुछ भी नहीं हुआ था, बस बच्चों का नाश्ता मैं बना कर दे दी थी। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।